राधे राधे सभी को गाइस। आज मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ पार्क, क्योंकि रियांश ने काफ़ी दिनों से शोर मचा रखा था कि मम्मा पार्क लेके चलो। मैं कुछ काम से नहीं जा पा रही थी, बट आज मैंने सोचा आज रियांश की छुट्टी है तो क्यों ना पार्क जाया जाए बच्चों को लेके। तो मैं यहाँ पर इनको फटाफट से कर रही थी तैयार, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी शोर मचा रखा था गाइस। और यहाँ पर पीहू बार बार फ़ोन में देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही हैं। उसके बाद मैं फटाफट से रेडी हुई थी। बच्चे बिल्कुल भी तैयार नहीं होने देते, फिर भी मैं तैयार हो गई हल्का फुल्का जो भी करना था मुझे। उस और पीहू कहने लगी मम्मा मेरे को भी लिपस्टिक लगाओ। इसको अभी से इतना शौक है गाइस, क्योंकि मेरे को देखती है ना, जो मेरे को देखती है तो वही चीज़ें करती है। फिर फटाफट से मैंने पोनीटेल बनाई। पोनीटेल बनाने के बाद मैंने ली थी अपनी एक सेल्फ़ी, जो कि मैं हर बार लेती हूँ गाइस। फिर लेने के बाद मैं गई थी नीचे सारा लॉक किया मैंने, क्योंकि बच्चे जा ही रहे थे नीचे उतर के। मैंने फटाफट से लॉक वगैरह किया। उसके बाद मैं पीहू को लेके नीचे उतरी थी। दैन उसके बाद मैंने रियांश की साइकिल को अनलॉक किया था गाइस, जब तक बच्चे बाहर वेट कर रहे थे मेरा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसकी साइकिल को लॉक करके रखना पड़ता है गाइस। हम आ चुके थे पार्क में और पीहू फटाफट से अपने भाई के पीछे बैठ गई थी गाइस। उसके बाद ये दोनों जने अपने मस्ती में मस्त थे और किट्टू साइकिल चला रहा था, पीहू मज़े से पीछे बैठी हुई थी। फिर रियांश की पीहू से लड़ाई हो गई थी। वो कहने लगा मम्मा इसको उतारो, बट पीहू उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आप देख सकते हो कैसे ये इसको भगा भगा के ले गया। फिर मैं इन दोनों के पीछे पीछे गई गाइस। अब यहाँ पर रियांश थक चुका था, कहने लगा मम्मा मुझे नहीं जाना बोर आगे। फिर बहुत गर्मी थी गाइस पार्क में, बट बच्चों के लिए आना पड़ता है क्योंकि वो बेचारे घर में बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं उनको लेके आ जाती हूँ पार्क में। और यहाँ पर देखिए रियांश कैसे अपनी साइकिल को भगा भगा के लेके आया है, और यहाँ पे उसने स्टॉप कर दिया था। फिर वो ग्राउंड में चला गया था। मैं और पीहू आराम से यहाँ पर बैठे हुए थे, और पीहू यहाँ पर बच्चों को देख रही थी, कोई बॉल से खेल रहा था। फिर मैंने इसको बोला कि मैं भी कल से आपकी बॉल लेके आऊँगी यहाँ पे, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को देख के ही खेलते हैं मतलब। फिर यहाँ पे पीहू ग्रिल पर चढ़ गई थी, आप देख सकते हो। इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि मैं यहाँ से गिर जाऊँगी या नहीं। और इसके बाद ये चली गई थी अपने आप अकेली, राउंड लगा रही थी यहाँ पर। फिर ये मेरे को देख के फटाफट से आ गई मेरे पास। फिर गाइस हम गए सब्ज़ी मंडी, और यहाँ पर मैंने कुछ लिया तो नहीं था, बच्चों का मन था गोलगप्पे खाने का, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को आज गोलगप्पे खिलाए जाएँ, क्योंकि रियांश को काफ़ी पसंद है गोलगप्पे। उसके बाद हम भैया की शॉप पर पहुँचे, काफ़ी भीड़ हो रही थी यहाँ पर। फिर मैंने गोलगप्पे खाए, उसके बाद रियांश ने गोलगप्पे खाए। राधे राधे सभी को। गाइस हो गया है टाइम मेरे सर की हेड मसाज का। मेरे को जब भी अपना सर हेड वॉश करना होता है तो उससे एक दिन पहले मैं अपने बालों में ऑयलिंग अच्छे से कराती हूँ, बट मेरे हस्बैंड को टाइम ही नहीं है, ये फ़ोन देख रहे थे। उसके बाद इन्होंने मेरे सर में ऑयल लगाया, और उसके बाद हम करने लगे थे थोड़ी बक। और ये देखो ये कितनी नौटंकी करते हैं। वैसे मैं हूँ नौटंकी, बट ये मेरे से ज़्यादा ये है नौटंकी। फिर हम दोनों आपसी में बातें करने लगे, और ये मेरे सर के अच्छे से मसाज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था सारी खुंदक आज ही निकाल देंगे। उसके बाद इन्होंने फटाफट से मेरे बालों में ऑयलिंग की, और उसके बाद इन्होंने मुझे बना दिया था गाइस। शुक्र है यहाँ पर बच्चे नहीं थे, वरना वो तो डर के मारे भाग ही जाते हैं। फिर फटाफट से इन्होंने मेरी जड़ों में करी मसाज। यहाँ पर मैंने भूतनी का रूप ले लिया था, और ये मुझे बार बार कह रहे थे सीधी बैठ जा। फिर मेरी मसाज करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के सर की मसाज करी, और आप देख सकते हो मैंने इन्हें कैसे घुमा घुमा के अपना सारा बदला लिया है। वैसे ये मेरे से कम मसाज कराते हैं गाइस, क्योंकि मेरे हैंड में ना दिक्कत है, तो मैं ज़्यादा जोर नहीं लगा। गाइस उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को उठाने लगी थी, बट इनको इतना आलस आ गया था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर मैं इनको उठाने की कोशिश कर रही थी, बट मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं थी जो मैं इनको उठा सकूँ गाइस। उसके बाद मैंने फटाफट से अपनी ली थी एक सेल्फ़ी। उसके बाद हम करने लगे एंजॉय। आज के लिए इतना, बाय बाय गाइस।